हाय दोस्तों, जय विश्व, जय भूमि, जय हिंद, जय भारत। बात यह आती है, पहले तो मेरा परिचय जय विश्व, जय भूमि, जय हिंद, जय भारत, विश्व सत्य, मानव आर्मी, विश्व सेवा, विश्व शांति भाव, विश्व रूपी परिवार, विश्व रूपी गंगा, सबको स्वच्छ में पवित्र बनाने का है प्रयास। हमारा निवेदन है सभी धरतीवासियों से, कुछ बातें, कुछ चीज़ें ध्यान देने और उसे समझने के बाद उसे परिवर्तन करने योग्य हैं। अब मेरा मानना है कि समाज में एक ऐसी विचारधारा आनी चाहिए जिससे, क्योंकि हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा जाति, कुछ भी जो हमारा है, जो भी हम मानते हैं, उसमें कहीं न कहीं सम्मान, अधिकार, विचार, व्यवहार, कर्म, कर्तव्य, निष्ठा, ज्ञान, संस्कार, संस्कृति, न्याय, लोकप्रियता, सकारात्मक, बहुत सारी आदि इतनी बातें हैं। 2 पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो जीते जी माता पिता, समाज, संस्कार, परिवार को नहीं समझ पाए, कृपया मरने के बाद समाज, संस्कार, संस्कृति या उस व्यक्ति के बाद नहीं वापस आए। क्योंकि जो जीते जी स्वर्ग नहीं समझ पाया, नरक नहीं समझ पाया, स्वर्ग नरक में जा नहीं पाया, वो मरने के बाद क्या जाएगा? तो स्वर्ग और नरक के भ्रम से दूर निकलिए, कर्म और कर्तव्य से परिचय लीजिए और उसी में जिए। काफ़ी दिन हो गया था, फेसबुक में लाइव भी नहीं आया था। सोचता था आऊँ, फिर सोचता था शाम को आऊँगा, ऐसी व्यस्तता मतलब हो जाती थी, समय न मिल पाने के कारण लाइव नहीं आ पाया। तो इसलिए आज मेरा सभी से निवेदन है कि जो सेवा करनी है माता पिता की, बात यही आती है कि जो माता पिता जी को जीते जी नहीं समझ पाया, उनके मरने के बाद क्यों समझता है? मेरा टारगेट ये था। अपने माता पिता जी को जीते जी स्वर्ग नहीं भेजा, नरक नहीं भेजा, मरने के बाद स्वर्ग भेज रहा है, ये बहुत गलत बात है। मेरा सभी से निवेदन है, अगर अपने माता पिता की स्वर्ग और नरक की इतनी चिंता है आप लोगों को, यकीन मानिए दोस्तों, जीते जी सेवा कर दीजिए, स्वर्ग भेज दीजिए, नरक भेज दीजिए, लेकिन मरने के बाद मत भेजिए। क्योंकि जिन माता पिता ने आपको पाल पोस करके बड़ा किया, आप उन्हीं माता पिता को कहाँ पाल पोस रहे हैं पता है? अनाथालय में। यकीन मानिए, जो भारत संस्कृति और संस्कार का देश रहा करता था, आज वह अनीति कुरीति का देश बन गया, जहाँ संस्कृति नाम की परिभाषा किसी को मालूम ही नहीं। इसमें प्रशासन, शासन, समाज, परिवार, देश, सभी धर्म सम्मिलित है। ये कोई बोले कि नहीं मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है आपकी, क्योंकि आपको लगता है ना कि आपकी वजह से देश चल रहा है। ये सच में है कि आपकी वजह से ही देश चल रहा है, लेकिन वजह तो 2 हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। तो आप सकारात्मक थोड़ा सा किए तो उसको आपने सकारात्मक 10% किया, तो उसकी परिभाषा 100% बता रहे हैं। आपने नकारात्मक 100% किया, उसकी परिभाषा 10% में बता रहे हैं। बात दिक्कत यहाँ की। इसलिए मेरा सभी भारतीयों एवं धरतीवासियों से निवेदन है कि अगर अपने माता पिता की सेवा करनी है, जीते जी कर दीजिएगा। अगर उन्हें स्वर्ग नरक पहुंचाना है तो जीते जी पहुंचा दीजिएगा। मरने के बाद संस्कार साहकार मेरे को नहीं चाहिए। मैं विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन
माता पिता की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत बेखूबी निभाई है। उन्होंने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप भूखे मरो या तड़पते रहो, लेकिन आप उन्हें भूखे तड़पते छोड़ देते हो ना। अब ये कोई बात करेगा कि ये संभव नहीं है, जब वो तुम्हारे लिए हर संभव काम कर गए ना, उनके लिए भी तुम हर संभव काम कर सकते हो। बस तुम्हारी मानसिकता खराब हो गई है। बात आती है कि कोई दोषारोपण देता है कि उसकी बीवी गलत कर रही है, उसको बीवी सेवा नहीं करने दे। बीवी तो एक बहाना है, बीवी तो एक बहाना है, वो भी तो किसी की बेटी है। तब पहले आप भी किसी के बेटे हो, वो भी किसी की बेटी है। बहू और दामाद तो आप बाद में बनते हो, ये चीज़ कहाँ से भूल जाते हैं। इसलिए पहले बेटी और बेटा अच्छे से बन जाओ, बहू दामाद भी अच्छे से बन जाओगे। बात यही है कि आप पेड़ बबूल का लगाए हैं, बाद में बोल रहे हैं हम आम खाएंगे, तो नहीं खा पाओगे ना दोस्त। इसलिए सोचिए समझिए, ज़िंदगी है, स्वर्ग नरक को समझिएगा तो जीते जी। ये किसी पर्सनल व्यक्ति, पर्सनल समाज के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के लिए लागू हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये मानवता के नाते कर रहा हूँ। अमानवता सब में लागू होती है। कोई कल हिंदू बोल दे नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मेरे धर्म में ऐसा नहीं होता। कल कोई मुस्लिम, जैसे अब थोड़ा सा टिप्पणी करूँगा सभी जाति धर्म को। आपने देखा होगा हिंदू अपनी लाश को, अपने मिट्टी को, कोई लाश बोलता है, कोई मिट्टी बोलता है, कोई अर्थी बोलता है, कुछ भी, मतलब अपने अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी परिभाषाओं में। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ कि जीवन मृत्यु, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सब अपने अपने अनुसार। कोई दफना रहा है, कोई जला रहा है, कोई कब्र में बंद करके, लेकिन ध्येय सबका एक ही है। क्या इस मिट्टी से बना हुआ मिट्टी को दफनाना, जलाना या उसे कब्र में बंद करके, जो भी जिसकी भी विधि है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 ही व्यक्ति के ज़्यादातर देखा हूँ और 3 व्यक्तियों की मृत्यु में शामिल हुआ हूँ, बाकी तो नहीं गया हूँ तो ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन ध्येय सबका एक ही है कि इस मिट्टी को सही जगह पहुँचाना। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि अगर माता पिता की सेवा कर रहे हो, जीते जी कर देना। मरने के बाद कोई तेरहवीं लेते हैं, 13वीं बरखी जो भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये दान कर दो, वो दान कर दो। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि अगर जिसको लगता है दान करने से स्वर्ग मिलता है, मैं आपको पूरा भारत दे रहा हूँ, जाओ दान में। अब कोई बोलेगा तेरे बाप का दान तेरे बाप का है क्या कि तू भारत दान में दे रहा है। हाँ, मेरे आजाओं पूर्वजों का ही भारत है, मेरा तो नहीं है। मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर की, लेकिन है मानवता के लिए मेरा भारत है, अमानवता के लिए नहीं है। मैं मानवता से रह रहा हूँ तो मेरा भारत है, अनीति कुरीति से रह रहा हूँ तो मेरा भारत नहीं है। क्योंकि मेरा भारत सिर्फ न्याय के लिए था, सम्मान के लिए था, अधिकार के लिए था। अगर मेरे अंदर मानवता बची तो मेरा भारत है, मानवता नहीं है तो मेरा भारत नहीं है, क्योंकि वो फिर किसी का भारत नहीं होता। तो ये बातें हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है कि मेरे सपनों का जो भारत हो। देखिए, मैं फेसबुक यूट्यूब पे लाइव और बातें रखने के लिए आता हूँ तो इसका मतलब नहीं, मेरा ये सपना है कि मैं सबसे जुड़ जाऊँ। क्योंकि मैं हर घर में तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ये फेसबुक के माध्यम से तो हर घर में जा सकता हूँ। कुछ एक नया युवाओं का जो सहयोग है, अगर वो मिले तो, जैसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जो भी है वो करें, तो उससे शायद एक नया इतिहास बनाया जा सकता है। तभी ये नया इतिहास बन पाएगा जब आप लोग सहयोग करोगे। तो इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि 13वीं बरखी, हाँ, तो बात चल रही थी कि अगर आप दान कर देते, मैंने पूरा भारत किया, तो फिर आप बोलोगे नहीं तेरे बाप का है, फिर कोई कुछ भी परिभाषाओं बोलेगा। तो मैं ही पूछ लेता हूँ, कि स्वर्ग आपके बाप का है क्या, जो आप दान करके बांटते फिर रहे हो? इसलिए स्वर्ग नरक में मत पड़ो दोस्त। सम्मान, इज्जत, संस्कार, संस्कृति, न्याय, धर्म के लिए जिए। और
सबसे बड़ी बात मानवता धर्म की बात करें तो मानवता एक दूसरे के सहयोग से चला है और उसी में भला है। तो इसलिए सहयोग से चलें, सहयोग करें। जय विश्व, जय भूमि, जय हिंद, जय भारत।